बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल अंबिया खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप सदा शाद आबाद रहें अपने देश के साथ और अपनी कौम के साथ, अपने अहल खाना के साथ। आज आप नजरिया पाकिस्तान में जिस शख्सियत को सुनेंगे नजरिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो शख्सियत उनका वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। बहुत बड़े नामवर शायर हैं इस मुल्क के, दानिश्वर हैं, अदीब हैं। हमने उनके सामने जमालियाती पहलू पर भी बात करनी है, सियासी पहलू पर भी बात करनी है और मुल्क और कौम की तामीर और तरक्की पर भी बात करनी है। और जो जवाल पजीर हुए हैं नाज़रीन, हमने उस पर भी बात करनी है, क्योंकि शायर की अप्रोच जवाल पर भी जाती है, कमाल पर भी जाती है। हम चाहेंगे कि हमारे ये आज के शायर जो हमारे साथ मौजूद हैं, आज के दानिश्वर जो हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब आसिफ अली बादल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त कॉस्मोपॉलिटन क्लब की फ़ज़ा में बैठे हुए हैं और वो अपनी जमालियाती हिस्सों को लाते हुए, सामने लाते हुए आपको अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और हम चाहेंगे कि अपने ख्यालात के इजहार में हमें कौम के दर्द का दरमा भी दें और कौम के दर्द के वजूहात भी दें। जनाब आसिफ अली बादल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार आफ्ताब बिर्क साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज्जत से नवाजा और अपने प्लेटफार्म पर मौका दिया। तो सर, जो आपके सवालात हैं वो है असल में बड़े चुपते हुए और सच्चे भी हैं, सही भी हैं और उनके जवाबात भी आने चाहिए जिस तरह आपने फरमाया। मेहरबानी। और मैं एक शायर हूँ, शायर भी पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, कागज़ काले करता हूँ, लेकिन चूंकि मेरे नाम के साथ शायरी मंसूब अच्छा जी, आप शायर हैं और मैं इस बात की गवाही दे रहा हूँ, चूंकि मैं खुद शेर लिखता हूँ वतन की मोहब्बत में, आवाम की मोहब्बत में, लिहाजा आप शायर हैं। ये बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें सच्चाई ना हो। सच्चाई होना बहुत जरूरी है। दुनिया की जितनी भी कौमें हैं, जब तक वो सच बात नहीं करती, जब तक वो हकीकत बयान नहीं करती, जब तक वो सच का सामना नहीं करती, कोई भी कौम में तरक्की नहीं कर सकती। और वो चीजें जो उन पर गुजर चुकी हैं, जो माजी की चीजें हैं, जब तक वो उनको अपने जहन में नहीं रखती, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। एक गजल का एक शेर आपकी नजर है, पहले मतला उसके बाद ये शेर है। मिलेगा क्या उसे भाले दिल सुनाकर भी, जो कितनी दूर लगा है करीब आकर। वाह। उसका एक शेर है, कुछ ऐसे गम हैं जिन्हें हम भुला भी देते हैं, कुछ ऐसे गम हैं जिन्हें हम भुला भी देते हैं, कुछ ऐसे गम हैं जिन्हें दुख हुआ भुला कर भी। जो कौमें अपना माजी भुला देती हैं, जो लोग अपना माजी भुला देते हैं, उनको फिर मंजिलें नहीं मिला करती, वो भटकते रहते हैं, वो परेशान रहते हैं। और हमारी जो नौजवान जनरेशन है, हमें चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा इन चीज की तालीम देना कि हक क्या है, सच क्या है, हक के साथ खड़ा किस तरह हुआ जाता है, जुल्म के खिलाफ लड़ा किस तरह जाता है। हम इस बात को कि हमें नुकसान ना पहुंच जाए, हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। अरे भाई, जान तो जानी है, आज भी जानी है, कल भी जानी है। एक मेरा अब इसी पर एक बात, एक मेरा किता है, चूंकि मेरा शोबे शायरी का है, उसमें कि महल चौबारे और धन दौलत, महल चौबारे और धन दौलत ये तो चीजें हैं आनी जानी, इश्क रहेगा सदा सलामत और बाकी हर शय फानी। वाह। सदके जाऊं तसव्वुरे जाना, दिन प्यारा रात सुहानी। इश्क का सदका जान है बादल, है ये जान तो एक दिन जानी। वाह। इश्क का सदका, इश्क का सदका जान है बादल। क्या बात है बादल, है ये जान तो एक दिन जानी, क्योंकि जान इश्क से बढ़कर नहीं है। वाह वाह। इश्क का तो सदका है जान। और आपने जितनी भी और वो इश्क जो मुल्क को कौम के साथ एग्जैक्टली जो अपनी तकदीर संवार देता है। तो कहने का मकसद ये कि हम डरते रहते हैं कि कहीं हमें और हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे।
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन तकलीफात से जिंदगी गुजार रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? वो हैं, लेकिन हमें इस चीज का इतलाक नहीं होता। हम इस चीज को पद से पुश्त डाल देते हैं विर्क साहब। हमें जबकि अपने आप को भी और अपनी औलादों को भी उनको कहना चाहिए कि नहीं, आप हक पर खड़े हो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो। और वैसे भी जो लोग हक पर खड़े होंगे उनकी आखिरत अच्छी ही होगी, उनकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। ये हमारी खाम ख्याली है कि हम डरते हैं। डर क्या है? एक इस पर एक और मेरा शेर अर्ज है, डर पर ही जी, मेरा एक शेर अर्ज है, डर पर ही इरशाद। कि बादल, जी इस आप सज़ा में तो मौत भी है। जी जी, बादल इस दलेरी में तो फिर मौत भी है। बादल इस दलेरी में तो फिर मौत भी है। बादल इस दलेरी में तो फिर मौत भी है। सिर्फ जीना है अगर तूने तो डर अच्छा है। वाह 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 वाह। फिर डर के जियो ना, गुलामी करो, डर के जियो। वो जीना तो फिर जीना को नहीं ना होता, वो तो गुलाम की जिंदगी अगर है। के आपके सामने कोई मकसद है, आपके सामने कोई टारगेट है जिसको आपने अचीव करना है, तो फिर आपको क्रीज से बाहर निकलकर खेलना पड़ेगा। वाह, गुड। तो बाकी आपका बहुत शुक्रिया सर।